नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारत में फसल त्योहारों की धूम, लोहड़ी से लेकर मकर संक्रांति और बिहू तक छाया उत्सव का रंग है। लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल जैसे फसल त्योहार देश भर में खुशियां और एकता का संदेश फैला रहे हैं। आसाम का माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, उत्सव और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ नई ऊर्जा लेकर आता है। केटीआर और हरीश राव नजरबंद, कौशिक रेड्डी को मिली जमानत, हरीश राव ने पुलिस पर साधा निशाना। हुजूराबाद विधायक कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद संभावित हंगामे को देखते हुए पुलिस ने केटीआर और हरीश राव सहित कई बीआरएस नेताओं को नजरबंद कर दिया। अदालत ने कौशिक रेड्डी को जमानत दी, जबकि हरीश राव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए पुलिस पर सवाल उठाए। भारतीय सेना में चाहिए शक्ति की प्रतीक महिलाएं, काली मां के रूप जैसी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने महिला अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि वे बेहद सफल हो रही हैं और उनकी संख्या भविष्य में बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सेना को ताकतवर महिला अधिकारी चाहिए और इसके लिए जेंडर न्यूट्रल माहौल बनाना जरूरी है। कर्नल पोनुंग डोमिंग का विशेष उल्लेख करते हुए उन्होंने उनकी अद्वितीय सेवाओं की प्रशंसा की। भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित करना जरूरी, आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ पर मिशन मौसम लॉन्च करते हुए वैज्ञानिकों से भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान से आपदाओं के प्रभाव को कम करने और भारत को जलवायु स्मार्ट बनाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट, 6 जवान घायल है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में खंबा किले के पास पेट्रोलिंग के दौरान माइन ब्लास्ट में गोरखा राइफल्स के 6 जवान घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर निशाना, राहुल गांधी पर बोलूं, जवाब कहीं और से आता है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनकी लड़ाई देश बचाने की है। उन्होंने दिल्ली चुनाव में सच्चाई सामने आने का दावा किया। मध्य प्रदेश में दुकानों के बाहर क्यूआर कोड बदलने का घोटाला, आरोपी छोटू तिवारी गिरफ्तार। खजुराहो में धोखेबाजों ने दर्जनों दुकानों पर असली क्यूआर कोड की जगह नकली कोड लगाकर पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। गुप्ता मेडिकल स्टोर की मालिक ओमवती गुप्ता की सतर्कता से यह घोटाला उजागर हुआ। पुलिस ने 72 घंटों में मुख्य आरोपी छोटू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। हर पंचायत में बनेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का बड़ा ऐलान। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया और हर पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की घोषणा की। यह योजना 1.3 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगी, जिसमें 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। ओडिशा के मिड डे मील में शामिल होगा दूध, छात्रों के पोषण में सुधार का कदम। ओडिशा सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत 200 मिलीलीटर विटामिन ए और डी युक्त दूध देने की घोषणा की। गिफ्ट मिल्क पहल की शुरुआत मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में 29 स्कूलों के 1184 छात्रों के लिए की गई, जिसे जल्द पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। मकर संक्रांति पर लिंगराज मंदिर में पुजारी समूहों के विवाद से रुकी पूजा रीतियां। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में पुजारियों के 2 समूहों के बीच विवाद के कारण मकर संक्रांति पर कई महत्वपूर्ण रीतियां ठप हो गईं। महास्वारा और बड़ू सेवकों के बीच अड़चन के चलते भगवान लिंगराज की पूजा में विघ्न पड़ा और मंदिर प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की गई है। खोरधा बलांगीर रेल परियोजना में T3 सुरंग की सफलता से मिली बड़ी उपलब्धि। ओडिशा के नयागढ़ जिले में खोरधा रोड बलांगीर नई रेल लाइन परियोजना में T3 सुरंग का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हुआ, जो 2620 मीटर लंबी है। यह सुरंग ईस्टर्न घाटों के चुनौतीपूर्ण इलाके में बनाई गई है और परियोजना की महत्वपूर्ण सफलता को दर्शाती है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी ओडिशा को जोड़ने में मदद मिलेगी। भुवनेश्वर हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी मामला, हंसिता और अनिल के अन्य घोटालों का खुलासा।
भुवनेश्वर में हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में हंसीता और अनिल मोहंती ने 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया और झारखंड की एक कंपनी से 300 करोड़ रुपए का सौदा कर 30 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि ली। उनकी आपराधिक गतिविधियों में विदेशी लड़कियों की आपूर्ति और 100 करोड़ रुपए के संपत्ति घोटाले शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही जांच शुरू करेगा। ओडिशा मंत्री ने अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रकों को पकड़ा, माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने देर रात नयागढ़ जिले के बरकोली गांव में अवैध रेत परिवहन कर रहे 14 ट्रकों को रोका और मौके पर दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी, साथ ही 4 ट्रकों पर 1.94 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। महिला से लूटे 20 लाख रुपए और 10 भरी सोना, चोरों ने हथियार के दम पर की वारदात। नबरंगपुर में एक व्यापारी की पत्नी के साथ लूट की वारदात सामने आई, जहां 2 चोरों ने महिला को बांधकर 20 लाख रुपए नकद और 10 भरी सोना लूट लिया। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दुखद दक्षिण अफ्रीका में अवैध सोने की खदान में 100 श्रमिकों की मौत, जानिए पूरा मामला। दक्षिण अफ्रीका के बुफेल्सफोंटेन में एक अवैध सोने की खदान में काम कर रहे 100 श्रमिकों की मौत हो गई। श्रमिकों की मौत की वजह भूखमरी बताई जा रही है, क्योंकि वे कई महीनों तक खदान में फंसे रह 26 श्रमिकों को बचाया गया है, जबकि 18 शव बाहर निकाले गए हैं। अवैध खनन और खदान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने भारतीय श्रमिकों के लिए कार्य वीजा नियमों को कड़ा किया, यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। सऊदी अरब ने भारतीय श्रमिकों के लिए कार्य वीजा प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब वीजा आवेदन के लिए पेशेवर और शैक्षिक योग्यताओं की पूर्व प्रमाणन आवश्यकता होगी, जो 14 जनवरी से लागू हो गई। यह कदम श्रमिकों की संख्या नियंत्रित करने और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। एलोन मस्क को दक्षिण अफ्रीका लौट जाना चाहिए, ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनोन। स्टीव बैनोन, जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार हैं, ने एलोन मस्क पर तीखा हमला किया है। उन्होंने मस्क को दक्षिण अफ्रीका लौटने की सलाह दी, इस बात पर आपत्ति जताते हुए कि मस्क अमेरिकी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बैनोन का यह बयान मस्क के अमेरिकी राजनीतिक प्रभाव को लेकर ट्रंप समर्थकों में बढ़ती चिंता को दर्शाता है। बीसीसीआई का बड़ा कदम, टीम इंडिया के खिलाड़ियों और कोच के लिए नया नियम, पत्नी और गर्लफ्रेंड्स को नहीं मिलेगी टूर पर जाने की अनुमति। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए कड़े नियम बनाने का फैसला किया है, जिसमें पत्नी और गर्लफ्रेंड्स को टूर पर साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को एक साथ बस में यात्रा करनी होगी और कोच गौतम गंभीर के व्यक्तिगत प्रबंधक को भी वीआईपी बॉक्स में बैठने की अनुमति नहीं होगी। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में मजबूत विकास का अनुमान लगाएगी, फिर भी रखेगी राजकोषीय लक्ष्यों को कायम। भारत सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 10.3% से 10.5% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाने की योजना बना रही है, जबकि राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर में कटौती की संभावना है, जो मांग को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। स्पेसएक्स की उड़ान में 2 चंद्र लैंडिंग मिशन, जाने पूरी जानकारी। 15 जनवरी को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 2 प्रमुख चंद्र लैंडर्स, फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट मिशन 1 और स्पेस का हाकुटोआ मिशन, चंद्रमा की यात्रा शुरू करेंगे। ब्लू गोस्ट नासा के 10 वैज्ञानिक अन्वेषणों को चंद्रमा पर भेजेगा, जबकि हाकुटोआ जापानी रोवर को लैंड कर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।